आज शालिनी ज्योतेश्वरी की रस्म में 50,000 मांगे, बनी घटना। आज शादी का घर बाहर से जितना रोशन दिखाता है, अंदर उतना ही भावनाओं से भरा होता है। क्योंकि ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और रंगीन सजावट के पीछे कहीं न कहीं एक ऐसा दर्द छुपा होता है, जिसे सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं, जिनका कोई अपना उस घर से हमेशा के लिए विदा होने वाला होता है। और चंदनपुर कस्बे के उस बड़े से घर में भी आज कुछ ऐसा ही माहौल था, आज जहाँ हर कोना फूलों से सजा था, लेकिन हवा में एक अनकही उदासी तैर रही थी। आज अदिति की शादी थी। घर का आंगन, जहाँ कभी बचपन में कंचे खेल गए थे, जहाँ कभी गुड़ियों की शादी रचाई गई थी, आज उसी आंगन में असली शादी का मंडप सजा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, मेहमान कुर्सियों पर बैठे थे, और घर की महिलाएं बार बार दुल्हन के कमरे में जाकर उसकी नजर उतार रही थी। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़की ऐसी भी थी, जो हंसने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसकी आंखें हर थोड़ी देर में भीग जा रही थी। और वह लड़की थी पायल, अदिति की छोटी बहन। पायल वही बहन थी, जिसने अदिति के साथ एक ही आंगन में चलना सीखा था। वही बहन, जिसने स्कूल जाते वक्त उसकी सोटी बांधी थी। वही बहन, जो रात में डर लगने पर उसके पास सिमट जाती थी। और आज वही बहन जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की विदाई है, जो रोज रोज दिखता था, सोता था, और अब सिर्फ यादों में रह जाने वाला था। आज शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी। बारात आई, नाच गान हुआ, मेहमानों ने खाना खाया, हंसी मजाक चला, और फिर वह पल आया, जिसका इंतजार सबको रहता है। ज्योतिश्वरी की रस्म, वह रस्म, जिसे लोग हल्के फुल्के मजाक के तौर पर लेते हैं, जहाँ दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे के जूते छुपाकर नेग मांगती है, हंसती है, शोर मचाती है, और माहौल और भी रंगीन हो जाता है। पायल भी बाकी लड़कियों के साथ हंसते हंसते उस रस्म में शामिल हो गई। किसी ने जूते उठाए, किसी ने ताली बजाई, किसी ने दरवाजा बंद किया, और देखते देखते दूल्हे रोहन के जूते कमरे के अंदर छुपा दिए गए। बाहर से आवाज आने लगी, जूते चाहिए तो नेक देना पड़ेगा, बिना नेक शादी आगे नहीं बढ़ेगी। सब हंस रहे थे, रोहन भी मुस्कुरा रहा था। उसे यह सब मजेदार लग रहा था। उसने हंसते हुए पूछा कि आप बताओ कितने पैसे चाहिए। लड़की आपस में कानाफूसी करने लगी। कोई बोला 10,000, कोई बोला 20, और मजाक मजाक में किसी ने कह दिया 50,000। एक पल को सबको लगा कि यह बस हंसी की बात है। लेकिन रोहन ने बिना कुछ सोचे कहा ठीक है, और तुरंत 50,000 रुपये मंगवा दिए। जब नोटों की गड़िया पायल के हाथ में आई, तो उसकी उंगलियां अचानक कांपने लगी। वह गड्डी उसके हाथों में भारी लग रही थी, जैसे उसमें सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि कोई बोझ रख दिया गया हो। आसपास की लड़कियां खुश थी। किसी ने कहा कि आज तो बड़ा नेग मिल गया। किसी ने मोबाइल निकल कर तस्वीर लेनी शुरू कर दी। लेकिन पायल की नजर उन नोटों पर नहीं, सामने खड़ी अपनी बहन अदिति पर जा टिकी थी। अदिति सजी संवरी खड़ी थी। चेहरे पर दुल्हन की मुस्कान थी। लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर और दर्द पायल साफ पहचान पा रही थी। वही डर, जो हर उस लड़की की आंखों में होता है, जो अपने मायके से विदा होने वाली होती है। और उसी पल पायल के दिमाग में बचपन की सारी तस्वीरें एक साथ घूमने लगी। एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर पर सोना, एक ही आंगन में हंसना, और अब एक का इस घर में रह जाना और दूसरी का किसी और घर में बस जाना। पायल के सीने में कुछ टूट सा गया। उसने नोटों की गड़ी को और कस कर पकड़ लिया। लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि यह रस्म, यह मजाक, यह पैसे, आज सब अचानक बहुत छोटे हो गए हैं। क्योंकि आज वह दिन है, जब उसकी दीदी उससे दूर जा रही है।
और उस दूरी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अचानक पायल उठकर खड़ी हो गई। आज सबको लगा कि वह ज्योति देने जा रही है और रस्म पूरी होने वाली है। लेकिन उसने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे रोहन के सामने गई, उसके हाथ में 50,000 रुपये की पूरी गड़ी रख दी और कांपती हुई आवाज में बोली कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। उसके शब्द सुनते ही पूरा कमरा आज जैसे अचानक चुप हो गया। हंसी रुक गई, बातें थम गई और सबकी नजर पायल पर टिक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा कि वह पैसे नहीं चाहती, उसे बस इतना चाहिए कि रोहन उसकी दीदी का ख्याल रखे। क्योंकि किसी को शायद अंदाजा नहीं होता कि उस दिन को सहना कितना मुश्किल होता है। आज जब एक ही आंगन में बचपन बिताने वाली दो बहनें हमेशा के लिए जुदा हो जाती है। उसकी आवाज भरा गई, शब्द टूटने लगे और उसने कहा कि आज सबके लिए यह शादी का जश्न है। लेकिन उसके लिए यह वह दिन है जब उसकी दीदी उससे दूर जा रही है। जब उसका रोज का सहारा उसकी सबसे बड़ी ताकत किसी और घर की हो जाएगी। कमरे में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ महिलाओं ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। कुछ रिश्तेदारों ने नजरें झुका ली और रोहन कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि किसी घर से किसी का हमेशा के लिए विदा होना भी है। उसने चुपचाप वह पैसे वापस रख लिए और कहा कि यह रस्म पैसे से नहीं भावनाओं से पूरी हो गई है। अदिति अपनी बहन को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि असली परीक्षा तो विदाई के वक्त आने वाली थी और यह देखना बाकी था कि यह इंसानियत भरा फैसला आगे चलकर रिश्ते को और गहरा करेगा या फिर इसे भी लोग बस एक भावुक पल समझकर भूल जाएंगे। आज शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और ढोल की आवाज जब धीमी पड़ गई थी, हंसी की जगह धीरे धीरे एक भारी सी खामोशी घर के आंगन में उतरने लगी थी। क्योंकि हर किसी को पता था कि अब वह पल आने वाला है आज इसे टालने की कोई रस्म नहीं होती। विदाई। और जैसे जैसे वह पल करीब आ रहा था, पायल का दिल वैसे वैसे और जोर से धड़कने लगा था। अदिति तैयार होकर बाहर आई, सिर ढका हुआ, हाथों में मेहंदी, आंखों में आंसू जो किसी तरह रोके हुए थे। माऊ से बार बार गले लगा रही थी। पिता की आंखें झुकी हुई थी। लेकिन पायल वही खड़ी थी, बिल्कुल चुप, जैसे उसके अंदर का शोर बाहर आने से डर रहा हो। क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने एक बार रोना शुरू किया तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। विदाई की रस्म शुरू हुई। अदिति ने चावल से भरा कटोरा उठाया। पैसे की ओर फेंकते हुए जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, पायल के भीतर कुछ टूट गया। वह अचानक आगे बढ़ी और अपनी दीदी को कसकर पकड़ लिया, ऐसे जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो अदिति हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। उसकी सिसकियां तेज होती चली गई और वह रोते रोते बस इतना ही कह पाई, दीदी कभी कभी फोन कर लिया करना, सब कुछ नया होगा वहां। अदिति खुद को रोक नहीं पाई, वह भी रो पड़ी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटी रही और उस पल वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ दो बहनों का बिछड़ना नहीं है, यह बचपन, आदतों और रोज की जिंदगी का बिछड़ना है। उसी वक्त रोहन आगे आया। वह धीरे से पायल के पास बैठ गया, उसकी कांपती हुई हथेलियों को थाम लिया और बेहद सादे शब्दों में बोला, मैं आपकी बहन को आपसे दूर नहीं ले जा रहा, मैं बस उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप जब चाहे, जैसे चाहे, वह आपके पास रहेगी। उसके शब्दों में कोई भाषण नहीं था, कोई वादा नहीं था, बस सच्चाई थी। पायल ने उसकी ओर देखा,
आंखों में अभी भी आंसू थे, और लेकिन दिल थोड़ा हल्का हुआ। और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, आज जैसे पहली बार उसे भरोसा हुआ हो कि और उसकी दीदी सच में सुरक्षित हाथों में जा रही है। आज जब कार चलने लगी, अदिति ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पायल हाथ हिलाते हिलाते फूट फूट कर रो रही थी, और उस पल अदिति ने कार की खिड़की से सिर बाहर निकाल कर कहा, पायल, हमें दूर नहीं जा रही, अब बस घर बदल रही हूँ। कार आगे बढ़ गई, आंगन खाली हो गया, हंसी शोर सब पीछे रह गया। लेकिन उस खालीपन में भी कुछ बसा रह गया था, रिश्तों की गर्माहट। कुछ दिनों बाद पायल को एक फोन आया। अदिति की आवाज थी खुश, सुकून से भरी। वो यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और सुनो, रोहन ने कहा है कि अगले महीने तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। फोन रखते वक्त पायल की आंखें फिर नम हुई। लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, और मन ही मन सोचा, आप ऐसे तो रस्म में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो रिश्ता उस दिन बसा लिया गया, वह जिंदगी भर साथ रहने वाला था। और शायद यही असली जीत थी, जहां इंसानियत ने रस्मों से बड़ी जगह बना ली थी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।